गुड इवनिंग क्लास, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चों को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद जय भारत। सब बच्चे कनेक्टेड हो गए और जो कनेक्टेड हो चुके हैं उन्होंने क्या काम करना है, पहला उन्होंने क्लास को एक बार शेयर करना है, जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे ताकि बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हो जाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं सीईटी मेन की एग्जाम डेट आ चुकी है, सीईटी मेन की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो अब हमारा एग्जाम दूर नहीं है। तो अब तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोगों को फोकस करना है अपने रिवीजन के ऊपर, एमसीक्यू पे। अब इस टाइम पे किसी बच्चे ने कोई नया कंटेंट नहीं उठाना। सोचो कि अब एग्जाम आ गए हैं, 15 दिन रहते हैं कि हम ये भी पढ़ ले और वो भी पढ़ ले। अब नया कुछ नहीं पढ़ना, अब सिर्फ और सिर्फ करना क्या, आपको जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उसी का एक रिवीजन लेना है और आप लोगों को एमसीक्यू की तैयारी करनी है। ठीक है क्लास, चलिए करें स्टार्ट। तो आज की क्लास है हमारी, ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने। चलिए पढ़ेंगे, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अ प्रोग्राम डेट परफॉर्म अ यूजफुल टास्क while simultaneously allowing destructive act is, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम आपको बताना है कंप्यूटर के अंदर जो क्या करता है, बहुत ही यूजफुल टास्क को परफॉर्म करता है, बहुत ही यूजफुल टास्क को परफॉर्म करता है, यूजफुल काम को क्या करता है, परफॉर्म करता है। और वो करता क्या है, वाइल, जबकि साइमल्टेनियसली अलाइंग डिस्ट्रक्टिव, और वो क्या करता है, सारे के सारे काम को डिस्ट्रक्ट करता है, खराब करता है। तो इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को खराब करता है, आपको उसका नाम बताना है कि वो कौन सा प्रोग्राम है क्लास। देखो वाइल रोम आंसर कब आएगा, जब आपको बोला जाए राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, जिसका मतलब क्या होता है क्लास, ऐसे प्रोग्राम जो सेल्फ रिप्लाइकेट होते हैं। यश बिलोग्स, थैंक यू सो मच। तो आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो पूरे कंप्यूटर को क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, अपने रास्ते से हटा देते हैं, अपने रास्ते से गुमराह कर देते हैं क्लास। तो आपको नाम बताना है कि उस प्रोग्राम का नाम क्या है। बच्चे बोल रहे हैं आंसर है इसका यहाँ पर वायरस 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 वायरस। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो राइट वंस रीड मैनी, जो कि सेल्फ रिप्लाइकेट होते हैं, अगर ये आया तो इसका आंसर सेल्फ रिप्लाइकेट के केस में वोम आएगा, तो वोम आ नहीं सकता। मैक्रो कब आएगा, जब आपसे स्पेशल ईमेल के बारे में बात की जाए, स्पेशल ईमेल के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स, नॉट अ वायरस। वायरस तब आएगा जब आपको स्पेशली मेंशन करे कि कंप्यूटर की फाइलों को डिस्ट्रॉय करने वाला जो प्रोग्राम होता है क्लास, कंप्यूटर की फाइलों को डिस्ट्रॉय करने वाला जो प्रोग्राम होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे यहाँ पर क्या कहते हैं क्लास, उसे कहते हैं यहाँ पर वायरस। पर यहाँ पर जो अपने रास्ते से डिस्ट्रक्ट कर देता है उसका नाम है यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स। ये क्या काम करता है, देखो मान लो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरे कंप्यूटर को कोई और व्यक्ति कहीं दूर बैठ करके यूज कर रहा है, मेरा कंप्यूटर मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, तो उस समय पर मेरे कंप्यूटर को जब किसी और व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है क्लास, तो उस समय पर क्या कहा जाता है, ये कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 99 के अंदर मेलिसा वायरस आया था और बहुत वाइडली पब्लिश हुआ था, बहुत तेजी से फैला था। बताओगे इनमें से कौन सा है, मेलिसा वायरस किस पर्पस के लिए बनाया गया है क्लास, मेलिसा वायरस किस पर्पस के लिए बनाया गया है, बताओगे इसका आंसर। क्या ईमेल के लिए बनाया गया है, मैक्रो वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, या टाइम बॉम्ब वायरस होता है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हरी अप क्लास, इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर अभी तक बच्चों ने नहीं दिया। बच्चे बोल रहे हैं ईमेल, वेरी गुड, ए टू द बेस्ट, बहुत बढ़िया, ए टू द बेस्ट, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रोग्राम जो ईमेल के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहा, उनका एग्जांपल है मेलिसा वायरस। मेलिसा वायरस एक प्रकार का ईमेलिंग प्रोग्राम है जो कि ईमेल के लिए बनाया गया है। ये जो आज के 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन में कंप्लीट वायरस के ऊपर लेकर के आई हूँ, क्योंकि वायरस के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग इज वायरस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, वायरस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास। चलिए
नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन इंटेंशनली डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क। एक ऐसा प्रोग्राम बताना है, एक ऐसा कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बताना है जो स्प्रेड होता है, फैलता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, एक डिस्क के दूसरे डिस्क में फैलने वाला जो प्रोग्राम होता है क्लास, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। अब यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर क्लास वायरस। पता लग गया अंतर? हाँ जी क्लास, अब पता लग गया यहाँ पर डिफरेंस क्या है। तो अब यहाँ पर जो आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर वायरस। वायरस क्या करते हैं, फैलते हैं, स्प्रेड करते हैं, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, एक डिस्क से दूसरे डिस्क पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं क्लास, यहाँ पर वायरस होते हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, देखो रट लेना क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर आएगा। वायरस की डेफिनेशन पता लग गई, टाइम बॉम्ब की डेफिनेशन और सुन लो, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे। ऐसे वायरस जो एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पर अटैक करते हैं, देखो मैं सबके सामने इनकी डेफिनेशन लिख रही हूं, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर जो प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्लास उन्हें क्या कहा जाता है, टाइम बॉम्ब वायरस कहा जाता है। टाइम रिलेटेड इसी का दूसरा नाम है। वायरस बता दिया मैंने, एक डिस्क से दूसरी डिस्क तक जो प्रोग्राम फैलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है क्लास, उसे वायरस कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, किसी और लोकेशन पर बैठे बैठे, किसी दूसरी लोकेशन पर, किसी दूसरी लोकेशन से जो कंप्यूटर कंट्रोल किए जाते हैं क्लास, उन्हें कहा जाता है यहां पर ट्रोजन हॉर्स। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मालिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, जो मालिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है क्लास, उन्हें कहते हैं मालवेयर, क्योंकि मालवेयर का अर्थ होता है बैडवेयर। माल का अर्थ होता है क्लास बैड, बैड मतलब बुरे, बुरे बुरे प्रोग्राम जो होते हैं जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करते हैं क्लास, उसे क्या कहा जाता है, बैडवेयर कहा जाता है, मतलब मालवेयर कहा जाता है। और मालवेयर को बनाने के लिए जो प्रोग्राम यूज किए जाते हैं उन प्रोग्राम को कहा जाता है मालिशियस सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में? हाँ जी क्लास, स्पीड बढ़नी चाहिए आप लोगों की, स्पीड बढ़नी चाहिए। कोई नए क्वेश्चन आपके सामने नहीं आए, रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले कभी ना कभी आपके सामने आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कभी ना कभी आपके सामने आ चुके हैं क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कलेक्शन पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल जानकारियों की जो कलेक्शन करते हैं, एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं क्लास, तो आपसे पूछा गया है, और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है लाइक कोई आईडी वगैरह होगी, किसी ने मेरी आईडी की चोरी कर ली और उसे लीक कर देते हैं किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को लीक कर देते हैं, तो क्लास उसे क्या कहा जाता है, स्पूलिंग कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं, या फिर हैकिंग के नाम से जाना जाता है। जल्दी बताएंगे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस एक वर्ड से आंसर पता लग रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन की जो चोरी होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी आईडी होती है क्लास, तो इसका मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर से हमारी आईडी की जो चोरी की जाती है क्लास, उसे आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से कहा जाना जाता है। अच्छा जानते हो स्पूलिंग क्या होता है क्लास, स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग इज अ वेटिंग प्रोसेस। क्लास स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग इज द वेटिंग प्रोसेस। मान लो मैं कंप्यूटर में एक काम कर रही हूं, मैंने कंप्यूटर को दूसरा काम दे दिया करने के लिए। अगर हम कंप्यूटर को एक साथ दो काम करने के लिए दे देते हैं तो उस समय पर कंप्यूटर क्या करता है, कि एक काम चल रहा है
दूसरे काम को क्या कर दिया जाता है क्लास, दूसरे काम को वेटिंग में रखा जाता है। और जो वेटिंग में रखने की प्रोसेस होती है क्लास, उस वेटिंग में रखी गई प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर स्पूलिंग प्रोसेस। वेटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग प्रोसेस। ये कंप्यूटर में जब कोई एक काम दिया जाता है और दूसरा काम कंप्यूटर को दे दिया, अभी पहला चल रहा था, बेचारा कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया, कहता है मेरा इंसानी दिमाग नहीं है, मैं तो मशीन हूं, मुझे क्या पता कि पहले पहला काम करना है या दूसरा काम करना है। तो कंप्यूटर क्या करता है, उस समय पर अगर एक काम चल रहा है तो दूसरे काम को वेटिंग में रख देगा, और जो वेटिंग में रखी गई प्रोसेस होती है क्लास, इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, स्पूलिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? चलो, आइडेंटिटी थेफ्ट वी हैव डन, हम लोग बता चुके हैं। स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग एक क्राइम है, एक जुर्म है। कैसा जुर्म है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर में से पासवर्ड की चोरी करता है। पासवर्ड चोरी करने के क्राइम को क्या कहा जाता है क्लास? दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। उसे स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। पासवर्ड चोरी करने के क्राइम को क्या कहा जाता है क्लास? उस क्राइम को यहाँ पर स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। हैकिंग आप सब बच्चे जानते हैं, हैकिंग सिंपल चोरी वर्ड है। अब ये स्पूफिंग भी एक हैकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक हैकिंग है, तो ये सारे हैकिंग के नाम है। आई बात समझ में? चलो, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है, आइडेंटिटी थेफ्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था मैंने? स्टीलिंग द पासवर्ड। स्टीलिंग मतलब चोरी। पासवर्ड चोरी करने के क्राइम को क्या कहा जाता है क्लास? पासवर्ड चोरी करने के क्राइम को क्या कहा जाता है? 6 क्वेश्चन का आंसर स्पूलिंग कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं, या फिर हैकिंग के नाम से जाना जाता है। बताइए, हरी अप क्लास। पासवर्ड चोरी करने के क्राइम को क्या कहा जाता है? क्या स्पूलिंग कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं, या फिर हैकिंग कहते हैं? बच्चों की स्पीड बढ़ रही है आंसर की। हाँ, ए टू द बेस्ट। आज अलर्ट होकर के आए हो कि मैंने कल की तरह नींद में काम नहीं करना आज, है ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सही आंसर है क्लास इसका यहाँ पर क्या? स्पूफिंग। स्पूफिंग इज द राइट आंसर, कि जब कोई पासवर्ड चोरी किया जाता है, पासवर्ड चोरी करने के क्राइम को यहाँ पर स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्लास, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं, कंप्यूटर क्राइम आर कमिटेड बाय। कंप्यूटर जो क्राइम होते हैं नॉर्मली किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर की कोई क्राइम हो रहे हैं, वो कंप्यूटर के अंदर के वायरस है वही करेंगे, या कोई बाहर कोई व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति कंप्यूटर से क्राइम करेगा? नहीं, बाहर के जो व्यक्ति होते हैं वो हम आम जनता है, वो हम जो सिंपल क्राइम करते हैं वो एक्सटर्नल कहलाते हैं। पर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो कंप्यूटर के क्राइम कहलाते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का फ्रॉड कर दिया, किसी व्यक्ति को धमकी दे दी, तो कंप्यूटर के अंदर के जो प्रोग्राम है उन्हीं की हेल्प से क्राइम किए जाते हैं। सो योर आंसर इज हैकर्स, इनसाइडर्स, ओवरसीज क्रिमिनल्स, या यंग टीनेजर। कौन होते हैं जो कंप्यूटर के क्राइम होते हैं? नॉर्मली किसके द्वारा किए जाते हैं? जो इनसाइडर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर के जो प्रोग्राम होते हैं, वो क्या करते हैं? नॉर्मली क्राइम करते हैं। आई बात समझ में? तो इसका आंसर डी नहीं आएगा क्लास, इसका आंसर बी आएगा। कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े, पर फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आगे से मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिंग दैट इवन टर्मिनेट ए वॉर्म वायरस इज अ लैक ऑफ। मतलब क्या है? एक ऐसी वस्तु टर्मिनेट जो एंड करती है वॉर्म वायरस को, तो कहते हैं कि वॉर्म वायरस जो होते हैं वो एंड करते हैं, या वॉर्म वायरस जो आते हैं वो आने के बाद क्या करते हैं? कंप्यूटर में किस चीज की कमी कर देते हैं? प्रोग्राम कैसे कम क्राइम करते हैं? देखो, मैंने कहा मुझे किसी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर में से ना पासवर्ड चोरी करना है, तो क्या मैं पासवर्ड चोरी करने के लिए इंसानों को भेजूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी? एक प्रोग्राम भेजूंगी, और उस प्रोग्राम का नाम होगा वायरस। तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं ना, वही तो चोरी करके आते हैं, वही फ्रॉड करते हैं, वही सारे के सारे क्राइम करते हैं। तो इनसाइडर, कंप्यूटर के अंदर के जो प्रोग्राम होते हैं वो सारा के सारा क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर चोरियां करते हैं क्लास। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर इज 8।
क्वेश्चन नंबर इज 8। ये कहता है कि मान लो कंप्यूटर में ना वोम आ गया या कोई वायरस आ गया, वायरस के आने के बाद क्या होगा, किस चीज की कमी हो जाएगी, क्या कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस खत्म हो जाएगा, या कंप्यूटर का टाइम खत्म हो गया, या सीडी ड्राइव का स्पेस है वो खत्म हो गया, या सीडी आरडब्ल्यू में कमी होगी। तो यहाँ पर आंसर ना तो टाइम आएगा, टाइम की कमी क्या हो सकती है, सीडी आरडब्ल्यू रीराइटेबल, ये तो एक डिस्क का नाम है। सीडी ड्राइव वो जगह होती है जहां पर किसी भी डिस्क को रन किया जाता है क्लास, जहां किसी भी डिस्क को रन किया जाता है। सो दिस क्वेश्चन आंसर इज मेमोरी और डिस्क स्पेस। तो क्या हो जाता है, इन चीजों की कमी हो जाती है कंप्यूटर के अंदर। जैसे ही कोई वायरस आते हैं कंप्यूटर के अंदर स्पेस की कमी हो जाती है, क्योंकि काम क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर आएंगे, खुद से रिप्लाई करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाते रहेंगे, और जैसे ही अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का स्पेस कम होने लग जाता है, डिस्क का स्पेस कम हो जाता है। क्लास की बातें बहुत बार बता चुकी हूं आपको, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 8th क्वेश्चन का। राइट आंसर है यहाँ पर क्लास क्या, 8th क्वेश्चन राइट आंसर इज ए। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इज 9th क्लास, क्वेश्चन नंबर इज 9th। चलिए, व्हेन ए लॉजिक बॉम्ब, मतलब बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं, इज एक्टिवेटेड ए टाइम रिलेटेड इवेंट, कहता है जब कोई समय आने पर कोई बॉम्ब है वो अपने आप एक्टिवेट हो गया तो इसे क्या कहा जाता है क्लास। मान लो मैंने कहा कि आज 21 जून थी, तो आज योगा डे था, है ना। तो योगा डे पे लोगों ने क्या किया होगा, बहुत सारे मैसेज है वो योगा से रिलेटेड डाउनलोड किए होंगे, या कोई फोटोज वगैरह डाउनलोड की होंगी। तो आज के दिन के लिए ये प्रोग्राम पहले से बना दिए गए, आज के दिन के लिए ये प्रोग्राम पहले से बना दिए कि जैसे ही योगा डे आएगा लोग उनसे रिलेटेड फाइलों को डाउनलोड करेंगे, उन फाइलों के अंदर वायरस होगा और वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जंप करेगा। तो एक पर्टिकुलर डेट, एक स्पेशल दिन आने पर जो प्रोग्राम अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं क्लास, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें यहाँ पर टाइम बॉम्ब वायरस के नाम से जाना जाता है। सी इज द राइट आंसर क्लास, सी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 10th क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है एक ऐसा लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड, जो बनाया गया है किस लिए, टू इरप्ट, मतलब फंसाने के लिए, ऑन, क्या एक पर्सन का नाम है, उसका बर्थडे है, इज एन एग्जाम्पल हो, मतलब किसी के बर्थडे पे स्पेशल वो क्रिएट किया गया है, तो उस बॉम्ब को क्या कहा जाता है। ये वही क्वेश्चन तो आ गया पीछे वाला। तो एक पर्टिकुलर डेट, देखो इसका बर्थडे है तो एक पर्टिकुलर डेट पर होगा, तो इन दिनों के लिए स्पेशल वायरस बनाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, टाइम रिलेटेड, नॉट वायरस, नॉट पर्टिकुलर। एक बॉम्ब का नाम पूछ लिया क्लास आपसे, अगेन आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी, टाइम बॉम्ब इज द राइट आंसर, टाइम बॉम्ब इज द राइट आंसर। क्या ये 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखो तो वायरस के आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर डाले कि वायरस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो इनकी डेफिनेशन को समझेंगे और आप लोग इजीली जवाब दे सकते हो क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। हाँ जी, गुड इवनिंग सरोज, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, अ करेक्टर डैट, एक ऐसे करेक्टर का नाम बताइए जो क्या करता है, डैट इज रेज्ड, जो रेज क्या होता है ऊपर, जो ऊपर लिखा जाता है, एंड स्मॉलर, छोटा सा लिखा जाता है, अबव द बेस लाइन, बेस लाइन के ऊपर जो छोटा सा करेक्टर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ये बेस लाइन है, इसके ऊपर छोटा सा करेक्टर ऐसे मैंने लिख दिया, इसके ऊपर मैंने यहां पर छोटा सा करेक्टर लिख दिया ऐसे। तो क्लास ये क्या है, क्या है ये, बच्चों ने बोला आंसर इज डी, सुपरस्क्रिप्ट। और कोई बच्चा इसका जवाब देगा। हाँ जी क्लास, और कोई बच्चा इसका जवाब देगा। वेरी गुड, तमन्ना ने आंसर कहा डी, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की भी बच्चों ने बता दी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसे एक्सक्योर, ये होता है क्लास यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर। इस प्रकार से मैंने आपको इसे याद करवा रखा है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में इक्वल सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। और सब स्क्रिप्ट की क्या होती है? सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे कुछ लेकर आना, जैसे CO2 H2O, तो नीचे कुछ ले आए ना, इसे बोला जाता है क्लास यहां पर सबस्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस में इक्वल सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, डेट इज डी इज द राइट आंसर। सिलेक्टिंग टेक्स्ट, ये कहता है आपने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो? क्या आपने एक वर्ड सिलेक्ट किया है, क्या आपने पूरा सेंटेंस सिलेक्ट किया है, या पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहे हो, या एनी ऑफ द अबव? इनमें से कोई भी मतलब हो सकता है इसका, बताओ जल्दी से। क्या आपने ना कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्टिंग टेक्स्ट, मैंने कहा यहाँ टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? क्या मैंने केवल एक वर्ड को सिलेक्ट किया, या मैंने एक पूरा सेंटेंस सिलेक्ट कर दिया, या मैंने पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर दिया, या एनी ऑफ द अबव, या ऊपर में से कोई भी हो सकता है इसका आंसर। बताएंगे क्लास का आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड वजीर, बहुत बढ़िया, वजीर ने सही आंसर दिया। डी आएगा एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है इसका। देखो मैंने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हो सकता है कि मैंने सिलेक्ट किया तो एक वर्ड लिखा हुआ था उसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने पूरा सेंटेंस सिलेक्ट कर दिया तो भी मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ही बोलूंगी। तो राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कल भी आया था, जो ये क्वेश्चन 13 नंबर है क्लास, ये कल ही क्लास में भी था। और क्वेश्चन क्या था? MS वर्ड में ऑटोमेटिकली मूव किया जाता है, कहाँ मूव किया जाता है? टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। मान लो मैं यहाँ लिख रही हूँ और जैसे ही यहाँ पर मैं पहुंची, मेरा कर्सर अगली लाइन पर आ गया। When it reaches the right edge of the screen is called, तो उससे आप क्या कहेंगे कि आपका कर्सर ऑटोमेटिकली अगली लाइन में मूव कर गया क्लास, तो उसे क्या कहोगे? क्या कैरेज रिटर्न बोलोगे? ऐसा कुछ होता ही नहीं है पहली बात तो। क्या एंटर की बोलोगे, वर्ड रैप बोलोगे, या फिर नन ऑफ द अबव बोलोगे क्लास? ये क्वेश्चन कल भी आया था हमारी क्लास में, ये क्वेश्चन कल भी आया था और मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था। मैं MS एक्सेल में काम कर रही हूँ, ये एक्सेल के अंदर ना सेल है, क्या है? सेल। मैं यहाँ लिख रही थी कविता, और कविता के बाद जैसे मैंने इम्पैक्ट लिखा वो आगे नहीं गया, वो अगली लाइन में नजर आ गया आपको, ऐसे ऐसे। तो इसे क्या बोला जाता है क्लास? डेट इज कॉल्ड वर्ड रैप। बहुत सही बताया आप लोगों ने, वर्ड रैप, इसे कहेंगे हम लोग यहाँ पर वर्ड रैप। सी इज द राइट आंसर क्लास, सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब बच्चों ने सही जवाब दिया। उषा, बग्गी, मोहित, प्रदीप, दीप सोनी, ए टू द बेस्ट, सब बच्चों ने यहाँ पर सही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर इज 14। कहते हैं इन MS वर्ड, MS वर्ड के अंदर फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प? रूलर किस चीज की हेल्प करता है? रूलर हमारी किस चीज की हेल्प करता है क्लास? क्या हेल्प करता है? टैब को सेट करने में हेल्प करता है, इंडेंट को सेट करने में हेल्प करता है, या चेंज द पेज मार्जिन, या ऑल ऑफ द अबव? देखो इंडेंट होता कहाँ है, सॉरी रूलर कहाँ होता है? यहाँ होता है जो ऊपर स्केल दिया जाता है ना, जहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिखे जाते हैं ये चीजें, तो यहाँ पर ना इंडेंट होते हैं। यहाँ इंडेंट होता है कि काम लेफ्ट से जहाँ शुरू होगा वो लेफ्ट इंडेंट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर क्या होते हैं क्लास? टैब बना देते हैं। टैब, टैब से क्या होगा कि मैंने लिखा नेम, जैसे मैं यहाँ पर टैब की प्रेस करूंगी, यहाँ मैंने लिख दी क्लास, टैब की प्रेस करते यहाँ आ गया मेरा रोल नंबर। तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए क्या किया जाता है? टैब की का यूज किया जाता है, जो रूलर के ऊपर होता है, जिसको जो रूलर के ऊपर यहाँ पर इंडेंट भी होते हैं, है ना। तो इंडेंट को सेट करने के लिए रूलर होते हैं, टैब को सेट करने के लिए रूलर होते हैं, पेज में मार्जिन को सेट करने के लिए रूलर को बनाया गया है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा क्लास, वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या सभी कोई क्वेश्चन क्लियर हैं? चलें अगले क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन आपके सामने है। 15th क्वेश्चन क्लास आपके सामने है। 15 क्या है देखें,
विच मेन्यू इन MS वर्ड, MS वर्ड में कौन सा मेन्यू लोगे? कैन बी यूज टू चेंज करेक्टर, अगर आपको कोई करेक्टर चेंज करना है, करेक्टर का साइज चेंज करना है, या उसकी टाइप चेंज करनी है, उसकी फेस चेंज करने हैं, तो आप करेक्टर में कुछ भी चेंज करना हो, उसका साइज, उसका फॉन्ट, तो उसके लिए कौन सा मेन्यू लेते हो क्लास? उसके लिए मेन्यू लिया जाता है व्यू। नहीं, व्यू का मतलब होता है देखना, देखने में रूलर देखना हो या आप लोगों ने स्केल देखना हो, उसके लिए व्यू होता है। टूल्स नहीं, यहाँ पर आएगा फॉर्मेटिंग, क्योंकि MS वर्ड का इस्तेमाल फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। और अगर आपको करेक्टर का साइज चेंज करना है तो मतलब ये फॉर्मेटिंग का पार्ट है क्लास। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? भाई रिप्लाई बढ़ने चाहिए, आप लोग स्पीड बढ़नी चाहिए मेनली, क्योंकि अब दिन नजदीक आ गए हैं, आपके एग्जाम की डेट नजदीक आ गई है क्लास, तो आप लोगों की स्पीड यहाँ पर बढ़नी चाहिए क्लास। बहुत बढ़िया। मोहित जी, ये आपकी CET मेन के अकॉर्डिंग, सिलेबस अकॉर्डिंग ही क्लासेस चल रही हैं। 1 और 2 को एग्जाम है, 1 और 2 को जिन बच्चों का एग्जाम है उससे पहले हम लोग 2 दिन पहले 2 से 3 घंटे की मैराथन लेंगे, और वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। इससे अच्छी क्लास क्या मिलेगी जिसमें आपको एक टाइप के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। एक दिन फुल फॉर्म कर रहे हैं, एक दिन हम लोग शॉर्टकट की कर रहे हैं, एक दिन ईमेलिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दिन वायरस के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पूरे टॉपिक वाइज ही क्लास चल रही है आपकी, जो आपके CET मेन का सिलेबस है। आई बात समझ में? चलिए, विच ऑप्शन इन फाइल, फाइल में कौन सा ऑप्शन ऐसा है पुल डाउन मेन्यू इज यूज, जिसमें पुल डाउन मेन्यू यूज किया जाता है टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में देखो पुल डाउन क्या है, ये ना फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू, इस पे क्लिक किया, नीचे एक लिस्ट ओपन होगी, जो लिस्ट ओपन हो रही है इसे बोलते हैं पुल डाउन। पुल डाउन तो कहते हैं इसमें अगर फाइल को क्लोज करना हो तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होता है जिससे फाइल को क्लोज किया जाता है क्लास? जिससे फाइल को क्लोज किया जाता है, तो फाइल को क्लोज करने के लिए यहाँ पर क्या होगा बताएंगे जल्दी से, कौन सा ऑप्शन होता है? हाँ जी क्लास, फाइलों को क्लोज करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? न्यू। अरे न्यू से तो नई फाइल आती है, क्लोज थोड़ा ना हो रही है, क्विट नहीं होता। बताइए C और D में से राइट आंसर क्या होगा क्लास? C और D में से राइट आंसर क्या होगा? हरी आप, स्पीड बढ़ाओ अपनी। ब्रेव ने आंसर दिया D, सोनू ने कहा B। अरे ए टू द बेस्ट। क्विट नाम की कोई कमांड भी होती है क्या? क्विट नाम की कोई कमांड भी होती है क्या? हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डेट इज D, एग्जिट। बाहर आने के लिए एग्जिट का यूज किया जाता है, तो सही आंसर है यहाँ पर D। D इज द राइट आंसर। एग्जिट नाम भी कमांड होती है, इसका मतलब भी क्लोज होता है, क्लोज का मतलब भी क्लोज, पर आपको जो दिया जाता है वो एग्जिट दिया जाता है। चलिए, MS वर्ड में Ctrl+R शॉर्टकट की किसकी होती है क्लास? MS वर्ड में, MS वर्ड के अंदर Ctrl+R शॉर्टकट की किसकी होती है? MS वर्ड के अंदर Ctrl+R शॉर्टकट की किसकी होती है? बताएंगे, मैं नहीं बता रही। क्या प्रिंट करने की होती है, अपडेट द करंट वेब पेज, क्लोज द करंट विंडो, या फिर नन ऑफ दीज? हरी अप, या फिर नन ऑफ दीज? बताएंगे जल्दी से आंसर इसका क्लास, आंसर बताएंगे। Ctrl+R, मैंने आपको बताया था एक दिन, Ctrl+R किसकी शॉर्टकट की होती है? देखो, मैंने आपको एक दिन अलाइनमेंट करवाई थी, अलाइनमेंट। एक होती है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होती है क्लास राइट अलाइनमेंट, एक होती है सेंटर अलाइनमेंट, एक होती है जस्टिफाई। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+R, सेंटर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+E, और जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। तो राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है क्लास Ctrl+ में R। तो आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर?
क्वेश्चन में ये पूछा गया है कंट्रोल प्लस आर किसका फंक्शन है? अरे प्रिंट की शॉर्टकट की तो कंट्रोल पी होती है, क्या बात, प्रिंट की तो कंट्रोल पी होती है। तो यहाँ पर कंट्रोल आर शॉर्टकट की किसकी है? तो आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि ये शॉर्टकट की होती है राइट अलाइनमेंट की, जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया आप लोगों को। राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है क्लास क्या? कंट्रोल प्लस में आर। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड MS वर्ड 93 to 2003? अगर 97 से 2003 का कोई भी वर्जन आप ले रहे हो MS वर्ड का, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? क्या DOC होती है या DOCX होती है? तो क्लास 2003 पुराना वर्जन है, 2007 और 7 से ऊपर के जितने भी वर्जन हैं, 7 से ऊपर के जितने भी वर्जन है, 7, 10, 13, 7 वर्जन, 10 वर्जन, 13 वर्जन, 16, 19, लेटेस्ट 21 भी आया हुआ है, यहां तक के जो वर्जन है इनकी एक्सटेंशन DOCX होती है, परंतु 2003 तक जो वर्जन है उसकी एक्सटेंशन DOC है। तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? राइट आंसर आएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए अच्छे वर्ड यूज किए जा रहे हैं ना, ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। अरे इसी में तो मजा है कि आज आपकी कंफ्यूजन यहीं पर खत्म कर दी जाए, ताकि एग्जाम के लिए कोई कंफ्यूजन बचे ही ना, ये बच्चे यहाँ पर पक जाए। कहते हैं ना सोना जितना ज्यादा तपता है उतना ही क्या आता है? निखर के आता है। तो आप लोगों को यहाँ पकाया जा रहा है कि जितना ज्यादा आप लोग यहाँ पर जितना ज्यादा कंफ्यूज होगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी, ताकि एग्जाम में ही मिस्टेक ना करके आओ आप लोग, है ना? बिल्कुल एग्जाम में गलतियां ना हो, इसीलिए आपको अभी से यहाँ पर स्ट्रोंग किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर इतना ज्यादा मेहनत करें, अपने आप को इतना स्ट्रोंग कर लें कि ये मिस्टेक आपके एग्जाम में नहीं होनी चाहिए क्लास, है ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Why header and footer used in MS Word? MS Word में हेडर और फुटर का यूज क्यों किया जाता है क्लास? क्या मतलब होता है? याद है एक दिन मैंने आपको बताया था हेडर फुटर के बारे में। टू इनहांस होता है बढ़ाना, द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, या मार्क द स्टार्टिंग ऑफ पेज, या पेज के स्टार्टिंग में कुछ मार्क करना हो। टू मेक लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल, ताकि पेज को ज्यादा यूज कर सको, या टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। जब भी हम कुछ प्रिंट करें तो पेज के हर पेज के ऊपर अलाउ किया जाता है हेडर फुटर। बताएंगे इन चारों में से राइट आंसर क्या आएगा क्लास? इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या आएगा? इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या आएगा? क्या बात, चुप हो गए यहां पर इस क्वेश्चन पे, इतने साइलेंट हो गए? वेरी गुड, राइट आंसर आएगा यहाँ पर डी। डी इज द राइट आंसर। वो अलाउ करता है कि हर पेज के हेड में या हर पेज के फुट में कुछ देना हो। जब पेज को प्रिंट किया जाता है तो पेज की प्रिंटिंग के समय पर हर पेज के टॉप पर, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये OMR शीट है, देखो इम्पैक्ट की, मैंने कहा हर पेज के टॉप पे लिखा हुआ आना चाहिए इम्पैक्ट एकेडमी, हर पेज के टॉप पर। तो एवरी पेज के टॉप पर या एवरी पेज के बॉटम में आप कुछ भी देना चाहते हैं प्रिंटेड के समय, उस समय पर हेडर और फुटर का यूज किया जाता है क्लास, उस समय पर हेडर और फुटर का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिफ्ट प्लस में डिलीट की, शिफ्ट प्लस में डिलीट शॉर्टकट की MS वर्ड में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? ओके मोहित, सो नाइस। वो भी एक दिन थे जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो एक वाइट बोर्ड हुआ करते थे, और आज इन 2 सालों के अंदर समय इतना चेंज हो गया है कि आज डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं, जिन पे पढ़ने का एक मजा ही अलग होता है ना? जिन पे पढ़ने का एक मजा ही अलग होता है। चलिए क्वेश्चन है, शिफ्ट प्लस में डिलीट शॉर्टकट की किस लिए होती है? देखो अगर सिर्फ आप डिलीट करते हैं, डिलीट करते ही हमारा काम कहाँ जाता है? हमारा काम रिसाइकिल बिन के अंदर जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है। पर अगर आप शिफ्ट प्लस में डिलीट करते हैं तो हमारा काम परमानेंटली डिलीट हो जाता है। परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है?
शिफ्ट प्लस में डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है। डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली, परमानेंटली कोई आइटम डिलीट करनी हो क्लास, उस केस में क्या किया जाता है, उस केस के अंदर शिफ्ट प्लस में डिलीट का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन और दूर हैं अभी हम। चलो फटाफट बताएंगे आईपी का पूरा नाम क्या है। अरे आईपी तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा बता देगा इस क्वेश्चन को कि आईपी का पूरा नाम क्या है। इंटरनल, गलत। इंटरनेट प्रोटोकॉल, यस राइट आंसर है बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। 2 प्रकार की होते हैं आईपी, कौन कौन से? एक आईपी V4 और एक आईपी V6। जो V4 होता है वर्जन 4 होता है, V6 होता है वर्जन 6 होता है। और जो वर्जन 4 होता है वो कितने बिट्स का होता है क्लास? 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स का वर्जन 4 होता है और 128 बिट्स का वर्जन 6 होता है। आई बात समझ में? तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसी? आईआरसी का पूरा नाम क्या है क्लास? आईआरसी का, ऐसे क्वेश्चनों में स्पीड बढ़नी चाहिए, बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, है ना। एक्सप्रेस ट्रेन बन जाओ और जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दो कि आईआरसी का पूरा नाम क्या है क्लास। यहां पर आईआरसी का पूरा नाम इंटरनेट रीडेबल कोड, गलत। इंटरनेट रिले चैट, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। रिले चैट होता है 22वें क्वेश्चन का आंसर। 22 क्वेश्चन का राइट आंसर है इंटरनेट रिले चैट। किस लिए होता है? किस लिए होता है? चैटिंग के समय पर जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है क्लास, उसे कहा जाता है आईआरसी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ कि आईएसपी का पूरा नाम क्या है क्लास? आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये वो कंपनियां हैं, ये वो कंपनी है क्लास जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उन कंपनीज को आईएसपी के नाम से जाना जाता है, जैसे टाटा, जियो, बीएसएनएल, रिलायंस, है ना। तो ये सारी वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें आईएसपी के नाम से जाना जाता है। 24 जेपीईजी का पूरा नाम क्या है क्लास? जेपीईजी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी? तो जेपीईजी का पूरा नाम है ज्वाइंट, बी आंसर, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एक बात ध्यान रखना, फोटोग्राफिक की जगह पर पिक्चर भी आ सकता है। ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमारे पास ना जेपीजी फाइल आती है, जेपीजी आती है ना, तो जेपीजी शॉर्ट फॉर्म में होता है। पूरा नाम एक्चुअल में इसका जेपीईजी होता है क्लास। पूरा नाम जेपीईजी होता है। सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 25th क्वेश्चन आपके सामने है। लैन का पूरा नाम क्या है? सभी को पता है, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जो एक छोटा नेटवर्क होता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, एक स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क का नाम बताओ। एक स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क का नाम बताओ क्लास। तो एक छोटे नेटवर्क का नाम है यहाँ पर लैन। लैन है ना। पीडीएफ की क्या होती है फुल फॉर्म? पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर इज डी, डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। मोडम का पूरा नाम क्या है? मोडम का पूरा नाम क्या है? मोडम एक नेटवर्क डिवाइस है क्लास। मोडम क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है। इस्तेमाल किस लिए किया जाता है?
जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया था तो लोगों ने अपने कंप्यूटरों को में इंटरनेट चलाने के लिए क्या किया था, कंप्यूटर को टेलीफोन से कनेक्ट किया था। तो टेलीफोन से जब कनेक्ट किया था तो उनके बीच में एक डिवाइस लगाया गया जिसका नाम था यहाँ पर क्या, मोडम, जिसका पूरा नाम है क्लास यहाँ पर क्या, जिसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो क्या काम करता है, ये काम करता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मोडम का यूज किया जाता है, मोडम का यूज किया जाता है क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन पर। MP3 क्या है, MP3 क्या है, एक्चुअल में MP3 यहाँ पर है हमारे पास MPEG ऑडियो लेयर 3, MPEG ऑडियो लेयर 3 को शॉर्ट फॉर्म में MP3 के नाम से जाना जाता है। MPEG ऑडियो लेयर 3 को शॉर्ट फॉर्म में MP3 के नाम से जाना जाता है क्लास। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन मुझे पता है कि आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे उनको मैं ज़्यादा खींच नहीं रही कि बताओ क्या होगा क्या होगा, मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। अब आपसे पूछ लिया MPEG, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं क्लास, MPEG का पूरा नाम अब आप लोग बता सकते हैं कि MPEG का पूरा नाम है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये रहा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, बी इज द राइट आंसर। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, बी इज द राइट आंसर। सेकेंड आपका आंसर राइट आएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। चले आगे। MS DOS का पूरा नाम क्या है, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट और DOS आप लोग जानते ही हैं, बता दो क्या होगा DOS का मतलब, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, बट यहां दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट DOS एज इट इज आपको दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट DOS एज इट इज आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब डिस्क OS का पूरा नाम नहीं दिया हुआ तो DOS ही आएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। हाँ जी क्लास, तो यहां तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है। अब जरा काउंटिंग कर लो, पहले एक बार काउंटिंग कर लो, 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट हैं आप लोगों के। फिर हम लोग 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 31 क्वेश्चन ये आपके सामने हैं, 31 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। अब टाइम है आपके पास यहाँ पर केवल और केवल 7 मिनट का। 7 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन के जवाब हिस्ट्री के फटाफट देने हैं, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं रटवा चुकी हूँ आप लोगों को। वही हिस्ट्री बार बार रिपीट हो रही है क्लास, वही हिस्ट्री बार बार रिपीट हो रही है आपके सामने। चलिए, डिफरेंस इंजन का फादर किसे कहा गया है, डिफरेंस इंजन का फादर कहा गया है चार्ल्स बाबेज को। डिफरेंस इंजन का फादर कहा गया है क्लास यहाँ पर चार्ल्स बाबेज को। डिफरेंस इंजन पूछे या एनालिटिकल इंजन पूछे, दोनों ही केस में आपका आंसर आएगा चार्ल्स बाबेज। आई बात समझ में? तो आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। एडा लवलेस जानते हो ना, इसकी असिस्टेंट थी, चार्ल्स बाबेज की असिस्टेंट थी लेडी एडा लवलेस, जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी, जिसने इसके लिए पहली बार प्रोग्रामिंग की थी। चलो आगे, CD रोम के बारे में बात की जा रही है। कोई यूज किया गया था पहली बार कब यूज किया गया था क्लास? CD रोम को पहली बार किस जनरेशन में यूज किया गया था? पहली बार 5th जनरेशन में यूज किया गया है। तो राइट आंसर इज 5th इज द राइट आंसर। वैसे तो सही मायने में ना इसका सही आंसर 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन ना होने के कारण 4th जनरेशन के एंड में आई थी CD रोम, तो यहाँ पर हम लोगों ने 5th जनरेशन ले लिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 5th जनरेशन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है, इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है? प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? स्टोर वर्ड से याद रखना क्लास, स्टोर वर्ड से याद रखना कि स्टोर करने के लिए एडसैक को यूज किया जाता है। एस का मतलब ही स्टोरेज होता है, एस का मतलब ही यहाँ पर स्टोरेज होता है क्लास। तो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए पहली बार जो कंप्यूटर यूज किया गया था उसका नाम था एडसैक,
जो नहीं दिया हुआ तो आंसर आपका आएगा नन ऑफ द अबव, और इसके अंदर आपका आंसर आएगा क्लास यहाँ पर एडसेक। एडसेक इज द राइट आंसर। एडसेक इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। यूनिवैक, कल वाली क्लास में भी आया था इस पे क्वेश्चन कि यूनिवैक का पूरा नाम क्या है क्लास? यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? UNIV स्टैंड फॉर, UNIV का मतलब है यहाँ पर यूनिवर्सल, A स्टैंड फॉर, A का मतलब है यहाँ पर ऑटोमेटिक, और C का मतलब है यहाँ पर कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सो C इज द राइट आंसर। C इज द राइट आंसर। तो यूनिवैक का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताएं। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताएं क्लास, कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताएं। आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रही इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी क्लास, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रही। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का नाम है यहाँ पर, आंसर इज, बच्चे बोल रहे हैं ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, पूछेगा फर्स्ट प्रोग्रामेबल, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताओ जिसको जनरल पर्पस के लिए यूज किया गया। तो राइट आंसर है क्लास यहाँ पर ENIAC, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में आया था, जिसको 1946 के अंदर बनाया गया था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, विच द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से ये पहचान करना है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था क्लास। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा, तो मैं नाम बता रही हूं, देखो ENIAC पूछे फर्स्ट जनरेशन, एडवैक पूछे फर्स्ट जनरेशन, एडसैक पूछे तो भी फर्स्ट जनरेशन, यूनिवैक के बारे में पूछा जाए तो भी आपका फर्स्ट जनरेशन, और IBM के बारे में बात करें और IBM का भी कौन सा वर्जन, IBM 650, IBM 650। इनमें से क्लास कोई भी कंप्यूटर आपसे पूछा जाए, हर केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर क्या, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सो राइट आंसर आपको दिया गया है यहाँ पर यूनिवैक। आई बात समझ में? चलिए, अब 4 क्वेश्चन दूर है और 2 मिनट का टाइम हो रहा है आपके पास। चलिए चलते हैं आगे। इनमें से 5th जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया? 5th जनरेशन में एडवैक और ENIAC तो फर्स्ट जनरेशन में आए थे, है ना। 360 थर्ड जनरेशन में आया था, पूछा 5th जनरेशन में है तो यहाँ पर आंसर आएगा एप्पल। वैसे सही मायने में जो 5th जनरेशन कंप्यूटर थे ना, कौन से थे जानते हो? 5th जनरेशन कंप्यूटर लैपटॉप, शॉर्ट फॉर्म में लैपी बोलते हैं, नोटबुक, मैकबुक, क्रोमबुक, ये सारे के सारे कंप्यूटर ऐसे हैं छोटे साइज के जिन्हें आप कैरी कर सकते हो। ये सारे ही कंप्यूटर क्लास 5th जनरेशन के आए हुए हैं। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एप्पल। 38 क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया क्लास आपसे। असेंबली लैंग्वेज को किस जनरेशन में यूज किया गया? नहीं, फर्स्ट जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज आई थी और असेंबली आई थी हमारी 2nd के अंदर। अच्छा, तो 3rd जनरेशन में क्या आया? 3rd जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, 4th जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज ही आई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज जो है वो 2nd जनरेशन में आई थी। आई बात समझ में? हाँ, 6th का क्वांटम आएगा, पर अभी 6th जनरेशन तो आई नहीं ना मोहित। अभी तक हम लोग 5th जनरेशन पे काम कर रहे हैं, तो अभी तक अंडर डेवलपमेंट है 5th जनरेशन भी। ठीक है, चलो 39 क्वेश्चन पे आते हैं। VLSI कौन सी जनरेशन पर बेस्ड है? VLSI कौन सी जनरेशन में बेस्ड है? VLSI हमारा 4th जनरेशन पर बेस्ड है। VLSI जिसका पूरा नाम है क्लास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, जो कि हमारा 4th जनरेशन में आया था क्लास। और अगर आपसे पूछा जाता
फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था जी? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या आया? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या आया? आईसीआई। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई आई, जिसका एग्जांपल है माइक्रो प्रोसेसर। इज इट क्लियर? तो क्लास ये है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ये आप लोग बताओगे कि क्वेश्चन में बहुत बार बता चुकी हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है क्लास? इंटेल 8086, 4004, 8080 या नन ऑफ द अबव? मैं नहीं बता रही इस क्वेश्चन का आंसर, अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से आप लोग बताओगे कि इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है जो कि फर्स्ट टाइम आया था। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम पूछा गया है आपसे। आज ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये। बच्चों ने बोला बी आंसर, बी 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 बी। क्या किया जाए? लॉक किया जाए बी को? चलिए क्लास, तो बी को लॉक करते हैं। लॉक करते हैं, देखते हैं आंसर आपका सही है या नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इंटेल 4004 हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको दो कंपनियों ने मिलकर बनाया। इंटेल और एएमडी दो कंपनियां हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के सबसे ज्यादा क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहां पर इंटेल 4004। अब बारी है आप लोगों की। मेरा काम हुआ खत्म, आपका काम हुआ शुरू। बताना यह है आपको कि आज का स्कोर क्या था आपका। 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही रहे आपके? 40 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही रहे? सोनू नागर 40/31 नहीं लिखते, 31/40 लिखते हैं। जितना स्कोर लेते हो वो ऊपर आता है, पटे में जो टोटल नंबर होते हैं नीचे आता है। ठीक है, तो अपना लिखने का पैटर्न भी सुधारो, ये भी आपकी नॉलेज का एक पार्ट है ना। तो सही बच्चों ने बोले कि आंसर 30, 31, 32, 33 ये आंसर जा रहे हैं। चलिए वेल, बहुत बढ़िया। फिर भी आपका स्कोर अच्छा जा रहा है और आगे धीरे धीरे और अच्छा जाएगा। एक दिन वो भी आएगा जिसमें से 40 में से 40 नंबर आएंगे आप लोगों के। तो बच्चे कहेंगे मैम हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। एक दिन वो भी आएगा और वो दिन भी आएगा जब आपका मेन का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए क्लास, तो आज के लिए इतना ही। विदा लेते हैं सभी को। टाटा, बाय बाय, गुड इवनिंग एंड जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।